वेणीसंहार नाटकस्य रचयितोः परिचयो देयः। वेणीसंहार नाटक के रचयिता का परिचय दीजिए। उत्तरम जीवन परिचयः। वेणीसंहार नाटकस्य रचयिता महाकविः भट्टनारायणः अस्ति। वेणीसंहार नाटक के रचयिता महाकवि भट्टनारायण है। असौ स्वस्य एकमात्र रचनायां वेणीसंहार नाटके आत्मवृत्तविषयकं तदिदं कविर्मृगराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्य कृतिं वेणीसंहार नाटकम् इति विलिख्य मौनम अधारयत्। असौ उन्होंने अपने एकमात्र रचना में, जिसका नाम था वेणीसंहार नाटक, उसमें आत्मवृत्त विषयकम, अपने स्वयं के बारे में बस ये एक पंक्ति लिखी, तदिदम कविर मृगराज लक्ष्मणोः, जो मृगराज नाम की उपाधि जिसको प्राप्त थी, ऐसे भट्टनारायण की इस कृति वेणीसंहार नाटक को बस इतना ही लिखा है। इतना लिख करके वे अपने विषय में लिखने से मौन हो गए। बाह्य साक्ष्येण च वेणीसंहार नाटकस्य रचयिता भट्टनारायणः कान्यकुब्ज देशोद्भवः शाण्डिल्य गोत्रीयो ब्राह्मणः आसीत्। अब हम बाह्य साक्ष्यों के आधार पर अगर इनके परिचय को प्राप्त करना चाहें तो इतना प्राप्त होता है कि वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टनारायण कान्यकुब्ज देशोद्भवः, जिसको हम कन्नौज कहते हैं, कन्नौज देश से उत्पन्न शाण्डिल्य गोत्रीयो ब्राह्मणः आसीत्। शाण्डिल्य गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण कुल के थे। एतस्य जननी जनकयोः विचारे कापि किंवदंती न श्रूयते। इनके माता पिता के बारे में किसी भी प्रकार की कोई किंवदंती अपने को प्राप्त नहीं होती है। क्षितीश वंशावली चरितम रागावली बंगराज घटक दक्षिणाराधीय घटक प्रभृतिषु राजवंशावलिषु भट्टनारायणस्य इतिवृत्त विषयकं यत्किमपि प्राप्यते तदनुसारं बंगदेशे सेनवंशप्रवर्तकेन गौडाधिपतिना आदिसूरेण वैदिकानुष्ठानार्थं कान्यकुब्जदेशात् आहुतेषु पंचसु सनातनपंडितेषु प्रधानः भट्टनारायणः आसीत्। ये कुछ वंशावली हैं। क्षितीश वंशावली चरितम, रागावली, बंगराज घटक, दक्षिणाराधीय घटक आदि इन राजवंशावलियों में भट्टनारायण के इतिवृत्त विषयक, भट्टनारायण के जीवन विषयक यत्किम प्राप्यते, जो कुछ प्राप्त होता है उसके अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं कि बंगदेशे सेनवंश प्रवर्तकेन गौडाधिपतिना, बंगदेश में सेन वंश के प्रवर्तक गौडाधिपति आदिसूर नाम करके जो राजा थे, उनके द्वारा वैदिक अनुष्ठान के लिए कान्यकुब्ज देश से 5 सनातन पंडितों को बुलाया था, जिसमें प्रधान थे भट्टनारायण। दक्षिणारूपेण आदिसूरः अस्मै 5 ग्रामान अददात्, जिन्होंने दक्षिणा के रूप में राजा आदिसूर ने इनको, भट्टनारायण को 5 गांव दिए। स्व सभा पंडित पदे च अमुम प्रतिष्ठापयामास, और अपने सभा पंडित के पद पर इनको विराजमान किया। शनैः भट्टनारायणः स्वयमेव बंगदेशे एकस्य राजवंशस्य प्रवर्तकः संजातः, और धीरे धीरे भट्टनारायण स्वयं ही बंगदेश के एक राजवंश के प्रवर्तक हो गए। सनातन धर्मस्योत्पीडनात् कान्यकुब्जं परित्यज्य भट्टनारायणः स्वयमेव बंगदेशम् आत्मनः निवासस्थानम् अकरोत् इत्यपि श्रूयते। कहते हैं, सनातन धर्म से उत्पीड़न होने के कारण कान्यकुब्ज देश को छोड़ करके भट्टनारायण स्वयं ही अपने आप को बंगदेश का निवासी बना दिया, ऐसा भी सुना जाता है। डॉक्टर
गजेन्द्र गडकर मतानुसारं बौद्धमतेन प्रभावितो भट्टनारायणः वैदिक सनातनधर्मानुयायिभिः पंडितैरुत्पीडितः कान्यकुब्जदेशं विहाय बंगदेशे निवासं कृतवान्। कुछ लोग अर्थात डॉक्टर गजेंद्र गडकर जो एक लेखक हुए उनके मत के अनुसार बौद्ध मत से प्रभावित हुए और वैदिक और सनातन धर्मानुयायी जो पंडित थे उनसे उत्पीड़ित होकर के कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज को छोड़ करके बंग देश में ही निवास करने लग गए। अमुष्य उपाधि द्वयमासीत्। कवि भट्टनारायण की दो उपाधियाँ थी, मृगराज लक्ष्मा कवि मृगेंद्रश्च, मृगराज लक्ष्मा और कवि मृगेंद्र। सुप्रसिद्ध टैगोर वंशस्यादि पुरुषः असौ एव आसीत् इत्यपि श्रूयते। सुप्रसिद्ध टैगोर वंश जो आज भी बंगाल में चलता है उसके आदि पुरुष कवि भट्टनारायण ही थे, ऐसा भी सुनने में आता है। सांख्य योग वेदांत दर्शनस्य परमनिष्णातः विद्वान् भट्टनारायणः वैदिक कर्मकाण्डेषु यज्ञादि प्रक्रियायामपि कुशलः आसीत्। सांख्य योग वेदांत दर्शन के परम निष्णात विद्वान भट्टनारायण वैदिक कर्मकांडों में यज्ञादि प्रक्रिया में भी कुशल थे। इस तरह से एक सामान्य जीवन परिचय उनका प्राप्त होता है। स्थिति काल पाश्चात्यानां प्राच्यानां च पंडितानां अभिप्रायेण, पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों के अनुसार भट्टनारायणः क्रिष्टशती अष्टमे शतमाने अवर्तत। 8वीं शताब्दी ईसा की 8वीं शताब्दी में थे। तथा च अष्टम शतकस्य अन्त्यभागे लब्धकीर्तिः वामनः भट्टनारायण कवेः वेणीसंहारात् कांश्चन श्लोकान् उदाहरति। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी के अंत भाग में जिन्होंने अच्छी कीर्ति प्राप्त की है, ऐसे कवि वामन ने भट्टनारायण कवि के वेणी संहार से कुछ श्लोकों को उदाहरण के रूप में लिया है। तो इससे स्पष्ट है कि वामन से पहले ही भट्टनारायण हुए हैं। अतः अयम कवि ही अष्टम शतकस्य पूर्वार्धे आसीदिति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। इसलिए यह कवि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही थे, ये बात हम निश्चय से कह सकते हैं। रचना परिचय। महाकवि दंडी द्वारा रचित श्लोकेन ज्ञायते यत् कवेरस्य तिस्रः रचनाः आसन्। महाकवि दंडी के द्वारा रचित एक श्लोक से ये पता चलता है कि इस कवि की 3 रचनाएं थी। व्याप्तुं पदत्रयेणापि यः शक्तो भुवनत्रयं तस्य काव्यत्रयव्याप्तौ चित्रं नारायणस्य किम्। एक नारायण वो हुए जिन्होंने अपने 3 पक्ष से तीनों भुवनों को व्याप्त कर दिया, और एक नारायण ये थे जिन्होंने अपनी 3 रचनाओं से समस्त भुवनों को आह्लादित किया। इसमें चित्र अर्थात आश्चर्य क्या। किंतु वर्तमान समय वेणी संहार इति एकैव रचना उपलभ्यते। यद्यपि हैं सुनी जाती, किंतु वर्तमान समय में हमारे पास एक ही रचना उपलब्ध है, वो है वेणी संहार। आइए वेणी संहार नाटक का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते। वेणी संहार नाटकम भट्टनारायणस्य रचनेयं वीररस प्रधाने अस्मिन् 6 अंकाः विद्यन्ते। इसमें 6 अंक हैं। कथा वस्तु तावत् महाभारते सभापर्वणि यदा दुःशासन द्रौपदीं प्रधृष्य राजसभायाम् आनयति तदा तस्याः वेण्याः बन्धः श्लथते। कथा वस्तु इसमें महाभारत के सभा पर्व, जब दुशासन द्रौपदी को प्रधृष्य खींच करके राज्यसभा में लाता है, तब तस्याः वेण्याः बंध श्लथते, उस द्रौपदी के वेणी अर्थात चोटी का जो बंध था वो शिथिल हो जाता है। तदैव भीमसेनः दुःशासनस्य शोणितेन द्रौपद्याः कचान् आसिच्य तस्य अंत्रेणैव द्रौपद्याः वेणीबन्धनं करिष्यामि इति राजसभायां प्रतिज्ञां करोति। उसी समय इस अपमान से अपमानित होकर के भीमसेन भरी राजसभा में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि दुःशासनस्य शोणितेन, दुःशासन के खून से
द्रौपद्याः कचान आसिच्य, द्रौपदी के कच माने बाल, द्रौपदी के केशों को आसिच्य अर्थात आसक्त करके, तस्य अंतरेणैव उस दुशासन की आंतों से द्रौपद्याः वेणीबंधनम करिष्यामि, वेणीबंधम करिष्यामि, द्रौपदी के वेणीबंध को करूंगा। इति राजसभायां प्रतिज्ञां करोति। ततः स्वप्रतिज्ञानुगुणं भीमः दुर्योधनस्य उरुभंगं कृत्वा, उसके बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीम दुर्योधन के उरुभंग को करके तद्रक्तैः आर्द्रीकृत्य, उसके रक्त से गिले होकर के पांचाल्याः वेणीं स्वहस्ताभ्यां बध्नाति, पांचाली की वेणी को, केशों को, चोटी को अपने हाथों से बांधते। ततः युधिष्ठिरस्य राज्याभिषेकेण सह नाटकस्य मंगलांत्यम करोति, और उसके बाद युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के साथ इस नाटक का मंगल अंत होता है। महाप्रतापी दृढ़संकल्पी परमस्वाभिमानी महायोद्धा भीमसेनः अस्य धीरोद्धतनायकः इति केचन वदन्ति। कुछ लोग भीमसेन को नायक बताते हैं इसमें। केचन च आत्मश्लाघम अकुर्वाणः, अपनी प्रशंसा नहीं करने वाले, गंभीर क्षमाशीलः महासत्वः धीरोदात्तः युधिष्ठिरः अस्य नायकः इति वदन्ति। और कुछ लोग युधिष्ठिर को इस नाटक का नायक बताते हैं। अप्रगल्भादि लक्षणवती द्रौपदी एव अस्याः कथायाः नायिका, द्रौपदी इस कथा की नायिका है। अपि च दुर्योधनः, भानुमति, अश्वत्थामा, कर्णः, धृतराष्ट्रः, गांधारी, चार्वाकाश्च अत्र पात्राणि सन्ति, और ये सब भी इसमें पात्र हैं। हास्यरसं शान्तरसं च हित्वा अन्ये सर्वे रसाः अत्र अंगत्वेन समावेशिताः दृश्यन्ते। हास्यरस और शांतरस को छोड़ करके अन्य सभी रस इसमें अंग के रूप में समावेश हुए हैं। जैसे द्वितीय अंके श्रृंगारः, तृतीय अंके करुणः, बिभत्स रौद्रश्च चतुर्थे अंके भयानकः, षष्ठे अंके अद्भुतश्च रसाः निरूपिताः। इस प्रकार से सभी रसों का निरूपण प्रायः इसमें किया गया है। इस प्रकार हमने आज वेणी संहार नाटक के रचयिता भट्ट नारायण कवि का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हमने देखा। धन्यवाद।